नमस्कार मित्रों, के सरल ज्योतिष की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आप सबके समक्ष आया हूं। आज के समय में हमारे सामने और हमारे बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है इस बात को जानना कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा या अपना खुद का काम करेगा माफ़ कीजिएगा, या फिर कोई बिज़नेस करेगा। तो देखिए मित्रों, इस चीज़ को हम लगन चार्ट से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और बिल्कुल मुतमईन हो सकते हैं कि अमुक व्यक्ति या अमुक जातक नौकरी करेगा या बिज़नेस करेगा, और नौकरी करेगा तो किस क्षेत्र में करेगा, और बिज़नेस करेगा तो किस क्षेत्र में करेगा, और बिज़नेस से उसको लाभ होगा या हानि होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लगन चार्ट से बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए, ये सामने आपके सामने एक लगन चार्ट बना हुआ है। इसमें 1 नंबर, ये आपका पहला हाउस है, ये पहला ही हाउस रहता है, इसे हम लगन कहते हैं। यहाँ नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। यह नंबर, ये जो नंबर लिखे हुए होते हैं ये राशियाँ होती हैं। यहाँ पर 2, 5, 8, 9, 12 कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। इन नंबरों के क्या मीनिंग है ये आप बगल में देख सकते हैं। देखिए, 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर मतलब आपका मेष राशि, 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, दोनों के स्वामी मंगल होते हैं। इसी प्रकार से 2 नंबर और 7 नंबर, जिसका मतलब शुक्र होता है। 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि, बुध की राशियां हैं। 9 नंबर धनु और 12 नंबर मीन, गुरु की राशियां हैं। 10 मकर और 11 कुंभ, शनि की राशियां हैं। 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और 5 नंबर के स्वामी सूर्य हैं। तो कुंडली के अंदर आपको नंबर ही लिखे हुए मिलेंगे, मंगल, बुध और गुरु और सूर्य इस तरीके से लिखे हुए नहीं मिलेंगे। तो नंबर से ही आपको पहचानना है कि ये किसकी राशि है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने पहले हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो नंबर 1 ये मंगल की राशि है। नंबर 1 मंगल की राशि है। इन हाउसेस को आप समझ लीजिए कि इन हाउसेस के क्या मीनिंग है। पहला जो हाउस है ये आपको स्वयं को दर्शाता है, नेटिव को दर्शाता है, यानी कि आपका खुद का, ये आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपका तन है। दूसरा हाउस जो है वो आपके एकत्रित धन, वाणी और परिवार को दर्शाता है। तीसरा हाउस आपके पराक्रम को दर्शाता है। चौथा हाउस आपके सुख स्थान है, माता का स्थान है। पंचम हाउस अनसर्टेन गेंस का है, शिक्षा का है और आपके प्रेम का है। छठा हाउस आपकी बीमारी, आपकी नौकरी, शत्रु, मुकदमेबाजी का है। सप्तम हाउस आपके बिजनेस का है और आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। अष्टम हाउस डीप रिसर्च का है, बाधाओं का है। नवम हाउस लक का है, पिता का है, धर्म का है। 10वां हाउस कर्म का है, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। 11वां हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का और आय का हाउस है, तथा 12वां हाउस विदेश का, व्यय का, जेल का, हॉस्पिटल का हाउस है। तो इस तरीके से ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि आज हमारी चर्चा का विषय है बिजनेस और सर्विस, कि जातक बिजनेस करेगा या सर्विस करेगा। तो देखिए, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि लग्नेश यानी असेंडेंट जिस हाउस से कंसर्न्ड होता है वहाँ पर आपका इंटरेस्ट रहता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपका इंटरेस्ट हो वही काम आपको जीवन में करने को मिले। एक कहावत है कि यदि आपका पेशा आपका नशा, यानी नशा और पेशा एक जैसा हो तो जीवन का आनंद आता है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती कि जो उनका नशा होता है वही उनका पेशा हो, अर्थात जो उन्हें पसंद हो वही काम उन्हें मिल जाए। तो जहाँ आपका लग्नेश बैठता है वो आपके इंटरेस्ट का एरिया होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहाँ आपका मन लगता है। लेकिन आप काम क्या करेंगे, इसके लिए हमें केवल 10th हाउस को देखना होता है, दशमेश को देखना होता है। ये देखिए, दशम स्थान को देखना होता है, ये आपका 10वां हाउस है। केवल आपको दशम स्थान देखना है कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। दशम स्थान से देखिए,
ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको चीज़ चेक करनी है। आपको चेक करना है दशमेश। दशमेश का मतलब दशम स्थान का स्वामी, व उनका नक्षत्र या उपनक्षत्र और उनकी स्थिति, दशम में बैठे हुए ग्रह या उनका नक्षत्र और दृष्टियाँ। ये 3 चीज़ें आपको केवल चेक करनी है। ये 3 चीज़ें चेक करने के बाद आप ये देखने की स्थिति में होंगे कि आप बिजनेस करेंगे या सर्विस करेंगे। तो मैंने आज यहाँ पर आपके लिए 5 उदाहरण कुंडलियाँ रखी हुई हैं जिनको मैंने विश्लेषित किया है। तो आइए इन कुंडलियों को देखते हैं। तो देखिए, ये जो आपके सामने पहली कुंडली है, ये जिस जातक की कुंडली है उसका डेट ऑफ बर्थ 17 मई 1977, बरेली स्थान और 7:35 सुबह, ये जातक का जन्म है। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर्स को आप देख सकते हैं। 1 और 8 नंबर मंगल, 2 और 7 शुक्र, 3, 6 बुध, 9, 12 गुरु, 10, 11 शनि, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य। अब ये आपके सामने जो कुंडली है, इसमें आपको देखिए, मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि क्या चेक करना। आपको चेक करना है केवल 10th हाउस। ये देखिए, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 10वां हाउस आपका ये है, 10th हाउस ये है। यहाँ पर आपको देखना है क्या नंबर लिखा हुआ है। यहाँ नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ नंबर लिखा है 12। तो 12 नंबर अगर हम यहाँ से चेक करें तो 12 नंबर गुरु का होता है, यानी कि इस कुंडली के लिए दशमेश हो गए गुरु, दशम स्थान के स्वामी हो गए गुरु। अब गुरु का संबंध देखिए, गुरु दशम स्थान के स्वामी हैं। यहाँ दशम स्थान के स्वामी होकर के और देखिए बैठे कहाँ हैं, 11, 12, 12वें स्थान बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। तो ये गुरु ने 2 हाउसेस को इन्वॉल्व कर लिया। देखिए 10 और 12, 10वें के स्वामी हैं, 12वें में बैठे हुए हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे गुरु का नक्षत्र। तो गुरु मंगल के नक्षत्र में है। फिर हम मंगल को देखेंगे कि मंगल ने कौन कौन से हाउसेस को अफेक्ट किया हुआ है। तो मंगल आप देखिए, मंगल यहीं दशम में ही बैठे हुए हैं और मंगल की राशियां देखिए 1 और 8। तो 1 नंबर देखिए कहाँ लिखा है, ये 11वें स्थान में लिखा हुआ है और ये एक छठे स्थान में 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि छठा स्थान और 11वां स्थान, ये छठा भाव और 11वां भाव, इन्होंने 2 हाउसेस को अफेक्ट किया, 6 और 11। और दशम में ये बैठे हुए हैं तो दशम हमने ऊपर ले ही लिया, उसको दोबारा नहीं लेंगे। इसके बाद हम तीसरी चीज़ देखते हैं, दशम में ग्रह कौन कौन से बैठे हुए हैं। तो दशम में देखिए मंगल बैठे हुए हैं, मंगल को हमने चेक कर लिया। शुक्र और केतु बैठे हुए हैं, तो शुक्र को अब हमें चेक करना है। तो देखिए शुक्र की कौन कौन सी राशियां होती हैं, यहाँ से देखिए 2 और 7। तो यहाँ कुंडली के अंदर चेक करिए कि 2 कहाँ लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। ये हाउस कौन सा है, 12वां हाउस है। और 7 कहाँ लिखा हुआ है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 5वें स्थान में लिखा हुआ है, 5वें भाव में लिखा हुआ है। तो 5वां भाव और 12वां भाव, देखिए 5 और 12, यहाँ पर 2 भाव इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। इसके बाद तो अभी हमारे जो हाउसेस इन्वॉल्व हो गए 10, 12, 6, 11, 5, 12। अब हम दशमेश को हमने देख लिया, दशमेश के नक्षत्र को देख लिया। अब इसके बाद हमें दशमेश की दृष्टि और देखनी है। तो देखिए दशमेश कौन है, दशमेश 12 नंबर यानी कि गुरु हैं और गुरु बैठे हुए यहाँ पर देखिए, और गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे गुरु की 5वीं दृष्टि। देखिए यहीं से गिना जाएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो 5वीं दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ हाउस पर। छठी, 7वीं दृष्टि देखिए गुरु की, जो दशम स्थान के स्वामी हैं उनकी 7वीं दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है, जो कि नौकरी का घर है। 8वीं, 9वीं दृष्टि जो है अष्टम हाउस पर पड़ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दशम
स्थान के स्वामी हैं, यानी दशमेश हैं गुरु, उनकी एक 7वीं दृष्टि जो है वो 6ठे स्थान पर, नौकरी के स्थान पर पड़ रही है, और वो स्वयं दशम स्थान के स्वामी भी हैं। तो इसके बाद एक चीज़ और ये भी देखनी है कि जो दशमेश हैं वो किसके साथ में बैठे हुए हैं, उनका एसोसिएशन किसके साथ में। तो देखिए गुरु का, यहाँ पर गुरु को सूर्य का साथ भी मिल रहा है। तो सूर्य चूँकि सरकारी नौकरी के कारक भी हैं और दशम स्थान के स्वामी गुरु के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, तो इस कुंडली के अंदर अगर आप देख रहे हैं सारे हाउसेस को अगर आप नोट कर लें अलग से, देखिए मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, ये 10 और 12 गुरु इन्वॉल्व कर रहे थे। गुरु के नक्षत्र मंगल ने 6 और 11 को इन्वॉल्व किया। दशम के ग्रह शुक्र और केतु ने 5 और 12 को इन्वॉल्व किया। तो अगर आप सारे हाउसेस निकाल लें तो देखिए 5, 6, 10, 11, 12। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि 6ठा स्थान नौकरी का है, 10वां आपका कर्म क्षेत्र का है, 11वां आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है, और 12वां स्थान, ये 12वां नंबर ये बताता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे। तो यहाँ पर इस जातक की नौकरी लगी है और अपने मन की नौकरी लगी है और अपने जन्म स्थान से दूर लगी है, और ये नौकरी लगी है, देखिए मैंने यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है, जॉब्स। ये इनकी जो नौकरी लगी है मंगल की महादशा में, गुरु की अंतरदशा में 2002 में पहली नौकरी लगी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमेश गुरु थे और गुरु का नक्षत्र था मंगल। तो गुरु और मंगल, और इनकी नौकरी गुरु और मंगल, देखिए मंगल और गुरु 2002 में जब दशांतर दशा आई तो इनकी जॉब लग गई। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंगल के साथ दशम स्थान में शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो इनकी दूसरी नौकरी जो है मंगल की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में 2007 में लगी। और ये आप देख रहे हैं दशम स्थान में केतु बैठे हैं। तो केतु परिवर्तन को दर्शाते हैं, चाहे बिजनेस हो और चाहे नौकरी हो। यदि केतु का दशम से संबंध बन रहा है तो 100% मान के ये चलिए कि चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, बदलाव जरूर होगा, परिवर्तन जरूर होगा। अब यहाँ पर अगर आप इस कुंडली के अंदर देखें तो केतु ये दशम स्थान बैठे हुए हैं। केतु की दृष्टियाँ जब चेक कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पर दूसरे स्थान पर पड़ रही है। 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि जो है नौकरी के भाव पे पड़ रही है। तो केतु ने इनकी नौकरी एक बार छुड़वाई, चेंज करवाई, परिवर्तित करवाई। तो इस तरीके से आपने इस कुंडली में देखा। आप इसे अपने सॉफ्टवेयर में भी चेक कर सकते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी है, स्थान बता दिया है, जन्म का समय बता दिया है। आप अपने सॉफ्टवेयर में डाल करके कुंडली बना करके ये चेक करिए कि जो मैं ये बता रहा हूँ ये ऐसा है कि नहीं है। आप इसे चेक करिए और आप इस तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन है कि किस तरीके से व्यक्ति की नौकरी, उसके दशम स्थान में जो ग्रह होते हैं उनकी जब दशाएं महादशाएं गोचर आता है तो व्यक्ति की नौकरी लगती है। चूँकि दशमेश का संबंध सूर्य से बन रहा था, इसलिए सरकारी नौकरी के पूरे पूरे योग थे। और इसमें आपने जो नंबर्स देखे, जो हाउसेस देखे इन्वॉल्व हुए हैं, यहाँ पर 5, 6, 10, 11, 12, यहाँ 7 नहीं आया। 7 जो है वो बिज़नेस का होता है। अगर यहाँ 7 होता तो ये जातक बिज़नेस करता, लेकिन 6 आया है, नौकरी मिली और गुरु और मंगल की दशा में मिली और सूर्य का इन्वॉल्वमेंट है तो सरकारी नौकरी मिली। तो ये एकदम परफेक्ट कुंडली है, बहुत अच्छी उदाहरण कुंडली है, आप इसको समझ सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं और दिखाना चाहता हूँ कि ये तो हमने दशम स्थान को पूरा देख लिया, किस तरीके से दशमेश की स्थिति के अनुसार हम नौकरी या बिज़नेस जो भी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट देखें इस जातक का तो वो भी आप देख सकते हैं कि लग्नेश की स्थिति से पता चलेगा आपको। लग्नेश देखिए यहाँ पर बुध हैं, 3 नंबर, यानी कि बुध की राशि, मिथुन राशि, बुध हैं। और लग्नेश जा कर के देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, ये मैंने हाउसेस लिखे हुए हैं, ये देखिए 10, 11, 11वें हाउस में, ये देखिए बुध लिखा हुआ है चंद्रमा के साथ। तो लग्नेश जा कर के 11वें हाउस यानी मनोकामना पूर्ति के हाउस में बैठे हुए हैं। अर्थात ये जातक की एक विशेषता ये रहेगी कि अपने जीवन काल में जिन चीज़ों का ये ख्वाब
तहे दिल से देखेगा वो अवश्य पूरी होंगी। और चूँकि जातक का लगन जाकर के मनोकामना पूर्ति हाउस में बैठा हुआ, ये आय का भी हाउस है, यानी कि इस जातक को अपने क्रियाकलापों से अच्छी खासी आय भी प्राप्त होगी। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ बुध के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा 4 नंबर दूसरे घर के स्वामी है। ये भी धन का स्थान है, ये भी धन का स्थान है। और बुध यहाँ मंगल की राशि में बैठे हुए 1 नंबर, और मंगल देखिए छठे के भी स्वामी हैं। तो फिर यहाँ नौकरी से संबंध बन रहा है छठे से, यानी कि नौकरी से धन आएगा और धन उस काम से आएगा जो इस व्यक्ति की, इस जातक की मनपसंद का काम होगा, क्योंकि लग्नेश यहाँ करके बैठे हुए। तो इस तरीके सारे कॉम्बिनेशंस इस कुंडली के अंदर फुलफिल हो रहे हैं। तो ये आपको लग सकता है कि ये कुंडली में हो गए, इसीलिए मैंने आज 5 कुंडलियाँ ली हैं, और 5 नहीं, आप 50 कुंडलियाँ लीजिए, ये प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं हो सकता। तो ये देखिए, ये दूसरी कुंडली है, ये भी एक सरकारी नौकरी वाली जातिका की कुंडली है, जिसका मैंने डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/9/1980 7:15 बरेली का जन्म है। और अब इसमें आप देखिए, जिस तरीके से आपने पिछली कुंडली में देखा था उसी तरीके से एनालिसिस करिए। सबसे पहले अगर हम देख लें जातिका का मन क्या है, तो आप देखिए मन के लिए आपको लग्नेश को देखना होता है कि लग्नेश कहाँ बैठे हैं। ये देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर गुरु की राशि होती है। और गुरु देखिए इस कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, छठे स्थान में यहाँ गुरु बैठे हुए हैं। देखिए गुरु छठे स्थान बैठे हुए हैं, और गुरु की दूसरी राशि देखिए 12 नंबर गुरु का होता है, 9 नंबर गुरु का होता है। तो 12 नंबर 9 नंबर और बैठे हैं छठे में। तो यहाँ देखिए 3 हाउसेस इन्वॉल्व हो गए। कौन कौन से? पहला हाउस, 10वां हाउस और छठा हाउस। ये देखिए दशमेश गुरु, दशम स्थान के जो ये 10 लिखा हुआ है, दशम स्थान पर 9 नंबर लिखा हुआ, 9 नंबर गुरु का होता है, और गुरु बैठे हैं छठे स्थान में। तो यहाँ 10, 1, 6 ये 3 हाउसेस इन्वॉल्व हो गए। इसके बाद हमने गुरु को चेक कर लिया, अब हम गुरु के नक्षत्र को चेक करेंगे। तो देखिए गुरु यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और शुक्र की राशियाँ चेक करें तो शुक्र यहाँ पर पंचम हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए 5th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र के नंबर होते हैं 2 और 7। तो ये देखिए 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है और 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ये कौन सा हाउस है? पहला, दूसरा, तीसरा हाउस ये है, और ये 8वां हाउस है, यानी कि 5, 3, 8 ये 3 हाउसेस इन्वॉल्व हो गए गुरु के नक्षत्र के द्वारा। इसके बाद हमें तीसरी चीज़ चेक करनी होती है कि दशम में ग्रह कौन कौन से बैठे हैं। तो यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो इस पर हमने क्रॉस लगा दिया। इसके बाद हमें दशमेश की दृष्टि देखनी होती है। तो दशमेश कौन है? यहाँ पर गुरु हैं। तो गुरु देखिए कहाँ बैठे हुए, ये बैठे हुए गुरु। अब इनकी हमें 5वीं, 7वीं, 9वीं 3 दृष्टियाँ चेक करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आप यहाँ पर ख़ास बात ये देख रहे हैं कि गुरु ने 5वीं दृष्टि से अपने ही हाउस को देखा। तो जब कोई ग्रह अपने ही हाउस को देखता है तो उस स्थान को अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अगर अपने ही घर की देखभाल कर रहा है तो उसके घर में चोर नहीं घुसेगा, उसके घर की स्थिति अच्छी रहेगी। ठीक इसी तरीके से गुरु ने छठे स्थान बैठ कर के 5वीं दृष्टि से स्वयं अपने स्थान को देखा। देखिए तो अब यहाँ पर 5वीं का 7वीं दृष्टि देखिए, 6, 7 7वीं दृष्टि ये 12वें स्थान में पड़ रही है, 12वें हाउस में पड़ रही है। और 9वीं दृष्टि 8, 9 9वीं दृष्टि यहाँ धन स्थान पे पड़ रही है। यानी कि छठे स्थान में जो गुरु बैठे हुए हैं, नौकरी का जो स्थान है यहाँ पर, इनकी जो दृष्टियाँ हैं एक अपने खुद कर्म के स्थान पर जहाँ के ये स्वामी हैं वहाँ पड़ रही है, और 12वें स्थान पर पड़ रही है, यानी कि नौकरी बाहर के योग हैं। और यहाँ 2nd हाउस में पड़ रही है जो धन का स्थान है। नौकरी से धन प्राप्ति होगी, नौकरी बाहर लगेगी,
नौकरी गुरु शिक्षा के चूँकि कारक हैं, शिक्षा क्षेत्र में लगेगी। ये चीज़ें हम इससे एनालाइज करते हैं। तो इस तरीके से अब आप देखें कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला हाउस इन्वॉल्व हुआ, तीसरा, पाँचवा, छठा, आठवां, 10वां। ये देखिए 10, 1, 6 यहाँ हुए थे, 5, 3, 8 यहाँ हुए। तो सारे घरों को हमने देख लिया। तो 1, 3, 5, 6, 8, 10। अब इनके क्या मीनिंग है? देखिए 1 का मतलब तो जातक हो गया, 3 का मतलब ये होता है कि अपना कार्य कर सकता है, और 3 जो है वो छोटी यात्राओं को भी दर्शाता है, और 5वां जो है वो आपके प्रेम को और आपके शिक्षा को भी दर्शाता है। छठा स्थान आपकी नौकरी का हो गया, 8वां स्थान बाधाओं का हो गया, और 10वां स्थान आपके काम का हो गया। तो ये सारी ही चीज़ें इस जातक के नौकरी के सिलसिले में हुई। देखिए ये जातक नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, और नौकरी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, और ये 3 नंबर जो शॉर्ट जर्नीज़ का है, यानी कि इस जातक को नौकरी के लिए लोकल नहीं रहना पड़ता, हमेशा 60, 80, 100 किलोमीटर तक जाना आना पड़ता है। तो 3 नंबर इन्वॉल्व है देखिए। और यहाँ पर एक हाउस दृष्टि जो है 12वें स्थान पे पड़ रही है, तो 12वां स्थान भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि जातक की नौकरी बाहर लगी है। अब इसमें आप ये देखिए कि इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी 2015 में जब गुरु की महादशा शुरू हुई, और गुरु की महादशा में ही गुरु की अंतर्दशा शुरू हुई, तभी इस जातक की सरकारी नौकरी लगी है। तो आप ये देख रहे हैं कि दशमेश यहाँ पर गुरु हैं और नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, लेकिन गुरु चूँकि बली होकर के यहाँ बैठे हुए हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो गुरु की महादशा जैसी शुरू हुई और अपनी ही अंतर्दशा में गुरु ने इनको सरकारी नौकरी प्रदान। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दशमेश के साथ में यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य चूँकि सरकारी नौकरी के कारक हैं और दशमेश के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंट करते हैं कि सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। तो ये एक और कुंडली थी, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सूर्य से संबंध दशमेश का। तो यहाँ पर ये एक और कुंडली थी जिसमें बिल्कुल आसानी से आप लोगों ने देखा कि सरकारी नौकरी के योग किस तरीके से बनते हैं। तो ये 2 कुंडलियाँ हमने सरकारी नौकरी की देख ली। और सरकारी नौकरी के लिए हमने आपको ऊपर बताया था कि अगर पहला, दूसरा, छठा, 10वां, 11वां ये हाउसेज इन्वॉल्व हो रहे हैं तो नौकरी के लिए है, प्राइवेट या सरकारी। अब सरकारी होगी ये ग्रहों के बलाबल पर, सूर्य से उनका कनेक्शन, शनि से उनका कनेक्शन, ये चीज़ें मतलब बताएंगी कि व्यक्ति सरकारी करेगा कि प्राइवेट करेगा। लेकिन छठा स्थान नौकरी को बताता है। अगर 6 नंबर नहीं आता है, 7 नंबर आता है, तो फिर व्यक्ति बिजनेस करता है। तो आइए एक कुंडली और देखते हैं। ये देखिए ये एक जातक की कुंडली है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 3/10/1972, 6:32 देहरादून। तो वो इनकी कुंडली में अब आप यहाँ पे चेक करिए दशमेश कौन है सबसे पहले। देखिए बस इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ देखिए दशम स्थान पे क्या लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखिए। दशम स्थान पे देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर, और 3 नंबर और 6 नंबर, 2 नंबर ये बुध के होते हैं। तो दशमेश यहाँ पर बुध हो गए। अब बुध ने किन किन हाउसेस को इन्वॉल्व किया देखिए, चूँकि ये दशम स्थान है, दशम स्थान के स्वामी हैं बुध, और 6 नंबर भी बुध का होता है, यानी लगन के स्वामी भी बुध हैं, और बैठे कहाँ हैं, पहले ही स्थान में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने, बुध ने पहला हाउस और 10वां हाउस, देखिए 2 हाउसेस को इन्वॉल्व किया। नीचे मैंने लिखा हुआ है बुध 1 और 10। अब हम बुध का नक्षत्र चेक करेंगे, यानी कि दशम स्थान के जो स्वामी हैं उनका नक्षत्र चेक करें। तो बुध का नक्षत्र है मंगल, मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब मंगल को हम चेक करें तो मंगल यहाँ पर देखिए, मंगल की 8 नंबर और 1 नंबर, ये 2 नंबर मंगल के होते हैं, 8 और 1।
तो 8 तीसरे स्थान में लिखा हुआ है और 1 8वें स्थान में लिखा हुआ है। तो देखिए मंगल ने 2 हाउसेस को इन्वॉल्व किया, 3 और 8। मंगल का उपनक्षत्र चेक करें तो गुरु हैं और गुरु ने देखिए गुरु चौथे स्थान में लिखे हुए हैं और सप्तम स्थान में गुरु की राशि है 12 नंबर। 9 नंबर और 12 नंबर गुरु के नंबर होते हैं। तो चतुर्थ और सप्तम 2 स्थानों को इन्होंने इन्वॉल्व किया। इसके बाद दशमेश की दृष्टि चेक करें तो दशमेश यहाँ पर बुध हैं और बुध की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि ये सप्तम स्थान पे पड़ रही है। ये आपका सप्तम स्थान है जो कि आपके व्यापार का स्थान है। तो देखिए बुध आपके दशमेश भी हैं, लग्नेश भी हैं और यहाँ सूर्य के साथ मंगल के साथ बैठ करके सप्तम स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये देखिए दशमेश बुध की दृष्टि सप्तम पर। दशम के ग्रह चेक करते हैं तो दशम में केवल एक ग्रह केतु बैठे हुए हैं जो ये बताते हैं कि व्यापार में बदलाव या चेंजेस होते रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हुए हैं। पहला हाउस इन्वॉल्व हुआ, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 10वां। इसमें कहीं भी देखिए आप 6th हाउस इन्वॉल्व नहीं हुआ है जो कि नौकरी का है। तो ये जातक नौकरी नहीं कर सकता, ये जातक नौकरी नहीं करेगा क्योंकि इसमें 6th हाउस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें 7th हाउस इन्वॉल्व है, 3rd हाउस इन्वॉल्व है, 4th हाउस इन्वॉल्व है, 8th हाउस इन्वॉल्व है, 10th हाउस इन्वॉल्व है और जी ठीक। और वैसे अगर देखें तो यहाँ पर बुध के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं और अगर डिटेल और एनालिसिस किया है तो सूर्य की राशि पंचम 5 नंबर 12वें में लिखी हुई है। तो 12वां एक हाउस इसमें और इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि 7 के ग्रह जो होते हैं उनको भी देखा जाता है। तो इस तरीके से 1 3 4 7 8 10 12 ये हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं दशमेश की स्थिति से, दशम यानी कि कार्य की स्थिति से। तो अब इनको हम एनालाइज कर लें। पहला स्थान, पहला नंबर का मतलब जातक खुद हो गया। 3 का मतलब ये है ये व्यक्ति अपना स्वयं का इंडिपेंडेंट काम करेगा। 4 नंबर का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्य भी या एग्रीकल्चर रिलेटेड काम भी ये जातक कर सकते हैं। 7 नंबर का मतलब बिजनेस हो गया। 8 नंबर का मतलब जो भी बिज़नेस करेंगे या कोई भी काम करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर करें चाहे बिज़नेस करें, उसमें कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस ज़रूर आएंगी, कभी कभी नुकसान के योग भी बन सकते हैं। 8 नंबर का मतलब। 10 नंबर का मतलब कार्य है। 12 नंबर का मतलब इस आपका जो बिज़नेस है उनका संबंध जो है बाहर से, फॉरेन से भी हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हो सकता है। तो ये स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि इसमें 6ठे हाउस का इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस मैन की कुंडली है। इसके बाद एक और कुंडली देखते हैं, इसे आप लोग खुद देखिए और बताइए कि ये बिजनेसमैन की कुंडली है कि सर्विसमैन की कुंडली है। तो देखिए ये जातक का जन्म 18 जून 1977 1:01 पीलीभीत। अब इसमें आपको फिर वही थ्योरी आपको वही लगानी है। सभी कुंडलियों के अंदर आपको 4-5 कुंडलियाँ मैंने इसलिए ले ली कि आपको ये ना लगे कि एक ही कुंडली में ये लागू हो रहा है। तो इसलिए आप किसी भी कुंडली में लगा करके देखिए और आप निश्चित तौर पर आज ये सीख जाएंगे कि व्यक्ति बिजनेस करेगा या सर्विस करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम दशमेश को चेक करें। ये दशमेश दशम स्थान कर्म का स्थान हमारा है और 9 नंबर गुरु का होता है। तो गुरु की एक राशि यहाँ पर लगन में है, यानी कि पहला हाउस 10वां हाउस, ये 2 हाउस इन्वॉल्व हो गए। देखिए दशमेश गुरु की वजह से, ये देखिए नीचे लिखा है गुरु 1 और 10। गुरु का नक्षत्र चेक करेंगे, चंद्रमा है। चंद्रमा देखिए चंद्रमा किन किन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ 5 और 3। चंद्रमा अगर हम चेक करें तो चंद्रमा यहाँ पर 1 2 3 4, ये संभवतः गलत लिख दिया है, 5 नहीं होगा 4 होगा
क्योंकि चंद्रमा 1 2 3 4 चौथे हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए चौथे हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा की राशि कहाँ लिखी है, 4 नंबर, ये 5वें हाउस में। तो इस तरीके से चंद्रमा चौथे और 5वें, 4 और 5वें हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। 4 और 5 हाउस को एक्टिवेट चंद्रमा कर रहे हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं दृष्टियाँ, दशमेश की दृष्टियाँ। तो दशमेश देखिए यहाँ पर कौन है, जैसा कि आप देख चुके हैं कि 9 नंबर गुरु का है, गुरु दशमेश है। अब गुरु बैठे देखिए कहाँ पर हैं, गुरु ये बैठे हुए हैं तीसरे हाउस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस में गुरु बैठे हैं। इनकी दृष्टियाँ चेक करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि इनकी सप्तम भाव में आ रही है। ये सप्तम भाव है, बिजनेस का भाव है। तो 5वीं दृष्टि दशमेश की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। 6 7, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर आ रही है। 8 9, 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर आ रही है। ये 11वां भाव है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दशमेश की दृष्टियाँ। गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि 7वें घर पर आ रही है जो बिजनेस का हाउस है, और 7वीं दृष्टि 9वें घर पर, और 9वीं दृष्टि 11वें घर पर जो इच्छा पूर्ति का हाउस है और धन का हाउस है। तो इस तरीके से आप इस कुंडली में भी देख रहे हैं। अब जो इसमें जो घर एक्टिवेट हो रहे हैं, पहला घर, 10वां घर, चौथा घर, 5वां घर, 7वां घर और 11वां घर, ये घर एक्टिवेट हो रहे हैं इस कुंडली के अंदर। पहला का मतलब जातक हो गया, 10 का मतलब काम हो गया, 4 का मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड हो सकता है, या चूँकि चौथा घर एग्रीकल्चर का भी है, व्हीकल का भी है, व्हीकल के शोरूम का भी है। तो जिनकी ये कुंडली है उन जातक का व्हीकल का शोरूम है, 2 व्हीकल के शोरूम हैं। तो देखिए 4 नंबर इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, तो ये है। 5 नंबर भी इन्वॉल्व हो रहा है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड बताता है। तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ये काम करते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, हो सकता करते हों। और 7 नंबर बिजनेस का है, और 11 नंबर बताता है कि धन आगमन होगा और इच्छा पूर्ति को बताता है। तो ये सारी चीज़ें जिनकी ये कुंडली है उस जातक पर लागू होती हैं। कुंडली को आप देख सकते हैं। इसमें भी आप कुंडली में सीखने के पर्पज़ से आप देखिए कहीं भी 6 नंबर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो यानी कि ये जातक की कुंडली भी सर्विस के लिए नहीं बनी है। इसके बाद एक और कुंडली मैंने ली है, ये देखिए एक और कुंडली है ये। इस कुंडली को आप देखिए, इसमें जन्म 24 फरवरी 1983 का है, 7 बजे का बरेली का जन्म है। तो अब इस कुंडली को आप देखिए, तो इसमें फिर हमको यही चेक करना है कि ये जातक अथवा जातिका बिजनेस करेगी कि सर्विस करेगी। तो इसके लिए हमें दशम को चेक करना है। दशम स्थान पर देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है, तो दशमेश आपका 8 नंबर का मतलब होता है मंगल। तो मंगल की एक 8 नंबर राशि होती है और एक 1 नंबर राशि होती है। तो यहाँ पर देखिए मंगल यहाँ दशमेश हैं, दशम के स्वामी हैं और बैठे हैं दूसरे स्थान पर। ये देखिए पहला, दूसरा, और मंगल की राशि तीसरे स्थान में है और 10वें स्थान में है, बैठे हुए दूसरे स्थान में है। तो देखिए मंगल ने 3 ग्रहों को एक्टिवेट किया, तीसरा, 10वां, दूसरा। इसके बाद मंगल का नक्षत्र यहाँ पर शनि है, और शनि की स्थिति अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले स्थान में शनि की राशि है और शनि बैठे हुए हैं 9वें स्थान पर, 9वें स्थान पर, और 12वें घर में भी शनि की राशि है। तो लग्नेश हैं चूँकि शनि, पहला और 12वां घर एक्टिवेट है, और 9वें स्थान पर देखिए भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं उच्च के होकर के। इसके बाद 10 में ग्रह कौन सा बैठा है ये हमको चेक करना होता है। तो 10 में बैठे हुए हैं गुरु, और गुरु कौन से घरों को एक्टिवेट कर रहे हैं देखिए। गुरु की राशि, एक राशि ये लिखी हुई है 12 नंबर,
और एक 11वें हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है। तो 11वां हाउस और दूसरा हाउस, ये 2 हाउस गुरु एक्टिवेट कर रहे हैं। तो देखिए गुरु का दूसरा और 11वां हाउस एक्टिवेट हो गया। इसके बाद दशमेश और गुरु की दृष्टि अगर हम चेक करें तो दशमेश यहाँ पर मंगल हैं और मंगल की दृष्टियाँ आप चेक करिए, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि मंगल की होती है। तो ये 5वें हाउस पे पड़ रही है, 5वें हाउस पे पड़ रही है। और 5 6 7, 7वीं दृष्टि 8वें हाउस पे पड़ रही है। और 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि 9वें हाउस पे पड़ रही है। तो मंगल की ये 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि यहाँ 5वें हाउस पर, 7वीं दृष्टि 8वें हाउस पर और 8वीं दृष्टि 9वें हाउस पर। ये 3 दृष्टियाँ मंगल। और उसके बाद दशम स्थान पर बैठे हुए ग्रह, गुरु ग्रह, तो गुरु की दृष्टि भी हम चेक कर लेते हैं। तो गुरु की 1 2 3 4, 5वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर है और 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ चौथे स्थान पर है, 8 9, 9वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पर देखिए नौकरी के स्थान पर या छठे स्थान पर पड़ रही है। ये जॉब के स्थान पर, सरकारी जॉब के स्थान पर यहाँ पड़ रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गुरु चूँकि शिक्षा के कारक हैं, ये भी एक शिक्षिका की कुंडली है। और इस तरीके से आपने देखा कि ये यहाँ पर दशमेश और दशम स्थान पर बैठे हुए ग्रहों की दृष्टियाँ यदि छठे स्थान पर पड़ती हैं तो नौकरी की कारक होती हैं, 7वें स्थान पर पड़ती हैं तो बिजनेस की कारक होती हैं। तो इन जातक के इनकी सर्विस बुध और शनि, बुध की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में इनको नौकरी प्राप्त हुई है। आप देखिए यहाँ पर इनके दशमेश मंगल हैं, मंगल का जो नक्षत्र स्वामी है वो शनि है और शनि इनकी कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं, जो बहुत ही अच्छी स्थिति है, भाग्य भाव के स्वामी हैं। इसलिए शनि जब अंतर्दशा में आए हैं बुध के अंदर तो इनको सर्विस 2014 में प्राप्त हुई है। इसे आप कुंडली बना करके चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मेरा ये प्रयास था कि मैं आप सब लोगों को ये बताऊं, सिखाऊं, दिखाऊं कि आप लोग अपनी अपनी कुंडली में और अपने बच्चों की कुंडली में ये भली भांति देख सकें कि आप या आपका बच्चा या जिसकी भी कुंडली आप देखना चाहते हैं कि वो सर्विस करेंगे या बिज़नेस करेंगे, और सर्विस किस क्षेत्र में करेंगे। तो उसके लिए देखिए ऐसा है कि यदि आपके दशमेश और षष्ठेश का संबंध गुरु से हो रहा है तो गुरु की जो फील्ड्स हैं कि ज्ञान, शिक्षा, मैनेजमेंट, इन चीज़ों में जा सकते हैं। यदि बुध की बात करें, अगर बुध का संबंध छठे से हो रहा है तो आप सीए वगैरह जो है, जो बुध की फील्ड्स हैं उनसे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। और बुध वैसे बिज़नेस का कारक भी है। और इस प्रकार से यदि शुक्र की बात करें तो शुक्र फैशन डिज़ाइनिंग और कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों को दर्शाता है, सिनेमा को दर्शाता है, यूट्यूब को दर्शाता है। इन क्षेत्रों में आप नौकरी कर सकते हैं। यदि शनि की बात करें तो शनि भी सरकारी नौकरी को दर्शाता है। मंगल की बात करें तो मंगल फोर्स को दर्शाता है। यदि छठे का संबंध और 10वें का संबंध मंगल से हो रहा है तो आप आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, इन सब चीज़ों में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मित्रों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये बात अवश्य समझ में आ गई होगी कि कुंडली देख करके किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिज़नेस किया जाएगा या नौकरी की जाएगी। अभी इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं, तो उसके लिए आगे की वीडियो का इंतज़ार करिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।